सूरज को माननी होगी अपने पापा और ईशा जी की बात, और अब वो ईशा जी के साथ आईएएस का एग्जाम देगा। सूरज आज ठीक उसी मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ उसका अतीत है, वो रास्ता जिस पर वो मजबूरी में चला, अपने बाबूजी के लिए, अपने हालात के लिए, और दूसरी तरफ उसका भविष्य है, ईशा के साथ देखा गया वो सपना, आईएएस बनने का सपना, जिसे उसने कभी खुद अपने हाथों से तोड़ दिया था। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं, और इसी बदलाव के साथ सीरियल पति ब्रह्मचारी में आने वाला है एक ऐसा शॉकिंग ट्विस्ट जो पूरी कहानी की दिशा बदल देगा। सूरज जानता है कि वो चाहे जितना भी खुद को सख्त दिखाए, वो दिल से उतना मजबूत नहीं है जितना बनने की कोशिश करता है। ईशा जी की बात वो कभी टाल नहीं सकता, और अपने पापा, जिनका दिल पहले ही कमजोर हो चुका है, जिन्हें एक बार हार्ट अटैक आ चुका है, उन्हें वो किसी भी हाल में दोबारा सदमा नहीं दे सकता। यही वजह है कि सूरज ना चाहते हुए भी आखिरकार झुक जाता है। वो मान लेता है अपने पापा की बात, वो मान लेता है ईशा जी की बात, और यहीं से उसकी जिंदगी एक बार फिर उसी रास्ते पर मुड़ जाती है जहां कभी उम्मीदें जिंदा थीं। ईशा के ठीक होते ही घर का माहौल बदलने लगता है। कमरे में फिर से किताबों की खुशबू फैलने लगती है। टेबल पर पुराने नोट्स, नए सिलेबस, और दीवार पर टंगा वो सपना, आईएएस। सूरज और ईशा साथ बैठकर तैयारी शुरू करते हैं। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं है, ये सूरज की खुद से लड़ाई है। हर पन्ना पलटते वक्त उसे याद आता है कि उसने क्या खोया था और क्या दोबारा पाने जा रहा है। दोनों ये तय करते हैं कि वो एक साथ आईएएस का एग्जाम देंगे, एक साथ सेंटर जाएंगे, एक साथ उस सपने के दरवाजे तक पहुंचेंगे जो कभी अधूरा रह गया था। लेकिन कहानी में असली तूफान अभी आना बाकी है, क्योंकि जैसे ही ये खबर गुलाब सिंह तक पहुंचती है, उसके होश उड़ जाते हैं। गुलाब सिंह के चेहरे पर वो डर साफ नजर आता है, जिसे वो कभी किसी के सामने जाहिर नहीं करता। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंजता है, अगर सूरज आईएएस बन गया तो मेरी गुलामी कौन करेगा? क्योंकि गुलाब सिंह ये बात खुद भी अच्छी तरह जानता है कि सूरज उसके लिए सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक मोहरा रहा है। एक ऐसा मोहरा जिसे उसने झूठ, डर और मजबूरी से अपने काबू में रखा। याद कीजिए वो झूठी कहानी जब गुलाब सिंह ने खुद पर हुए जानलेवा हमले का ड्रामा रचा था। सब कुछ सिर्फ इसलिए ताकि सूरज दोबारा उसकी नौकरी में लौट आए, ताकि सूरज फिर से उसके इशारों पर चलने लगे। गुलाब सिंह को भरोसा था कि सूरज ऐसा इंसान है जो उसके एक शब्द पर अपनी जान तक देने को तैयार हो जाएगा। लेकिन अब वही सूरज उसके हाथों से निकलता नजर आ रहा है। इसलिए गुलाब सिंह के दिमाग में साजिशों का नया खेल शुरू हो जाता है। वो रास्ता तलाशेगा जिससे सूरज आईएएस के एग्जाम सेंटर तक पहुंच ही ना पाए। कभी दबाव, कभी डर, कभी भावनात्मक ब्लैकमेल, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। उसके लिए ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं, बल्कि अपनी सत्ता बचाने की आखिरी लड़ाई है। इधर सूरज के अंदर भी तूफान चल रहा है। एक तरफ उसका अतीत उसे बार बार खींचने की कोशिश करता है, तो दूसरी तरफ ईशा का भरोसा उसे संभाले रखता है। ईशा उसे सिखाती है कि गुस्सा ताकत नहीं होता, धैर्य होता है। बदला जीत नहीं होता, सही रास्ता चुनना जीत होता है। धीरे धीरे सूरज खुद पर काबू पाना सीखता है। वो समझता है कि अगर उसे सच में अपने पापा को खुश देखना है, अगर उसे ईशा का साथ जिंदगी भर चाहिए, तो उसे ये एग्जाम देना ही होगा, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए। अब सवाल यही है, क्या गुलाब सिंह की चालें कामयाब होंगी? क्या सूरज सच में आईएएस के एग्जाम सेंटर तक पहुंच पाएगा, या फिर एक बार फिर किसी की साजिश उसके सपनों को तोड़ देगी? आप क्या सोचते हैं? क्या इस बार सूरज जीत पाएगा, या गुलाब सिंह एक बार फिर खेल पलट देगा? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप चाहते हो कि ईशा और सूरज आईएएस बनकर साथ में नई शुरुआत करें, तो कमेंट में लिखो आईएएस कपल। नीचे देखें, क्या आपको भी लगता है कि ईशा ही वो वजह है जिसने सूरज को अंधेरे से बाहर निकाला? हाँ है तो HON हो लिखो। सच्चा प्यार क्या होता है? जो साथ पढ़ाई में खड़ा रहे, या जो मुश्किल में हाथ छोड़े? अगर आपको लगता है ईशा का प्यार असली है, तो हार्ट लिखो। गुलाब सिंह वर्सेस सूरज, आप किसके साथ हैं? टीम सूरज तो कमेंट में आग बनाओ, टीम गुलाब सिंह तो कमेंट में गुस्से का चेहरा बनाओ। अगर सूरज आईएएस बनता हुआ देखना चाहते हो, तो अभी अभी कमेंट करो सूरज आईएएस लोडिंग। ईशा के बिना सूरज अधूरा है, या सूरज के बिना ईशा? अपनी राय कमेंट में लिखो। जो लोग चाहते हैं कि ईशा और सूरज हर साजिश को हराकर साथ रहें, वो इस कमेंट को दिल से भर दो।